हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मुफ्त क्लासेज ऑन यूट्यूब चैनल। देखिए, कल मैं पहला पार्ट इसका डाला था। आशा करता हूँ कि आप देखे होंगे। चलिए अगले क्लास में। जैसे देखिए, आगे चलते हैं। जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका स्क्वायर करें। यहाँ पर देखिए, लास्ट में इकाई अंक सब में 5 है। जितना मैं बोर्ड पर लिखा हूँ जिस सब में 5 है। जैसे देखिए, 5 का आप जानते होंगे, जर्नली है कि आप लोग जानते होंगे 5 के। जैसे 5 का 25 होता है। आगे चलते हैं। जैसे 25 है, 25 में यहाँ लास्ट में इकाई अंक सब में देखिए 5 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 5 है। तो 5 का क्या होगा? 25 होगा ही, 25 होगा ही। यहाँ पर बचा संख्या कितना है? 2 है। उसमें एक जोड़कर उसमें गुना करेंगे। जैसे इधर देखिए, 25 हो गया, यहाँ गुना करना। जर्नली आप लास्ट वाला अंक को 25 होगा ही, सब में कहा कि 5 है, अंत में 5। इसमें एक जोड़ देना है। इसमें एक जोड़ेंगे, प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, 3 होगा। आइए 3 से इसमें गुना कर देंगे। कितना हो गया? 6। यहाँ 625 कर दीजिए। आंसर हो गया आपका। इसमें नहीं समझ होंगे, आगे चलते हैं। आगे भी आप समझते रहिएगा। जैसे 15 है, 15 तब ये लास्ट वाला अंक का 25 हम लोग लिखेंगे। जैसे 5 गुना 5 25 हो गया। यहाँ पर क्या है? 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे। हम बोले कि शुरू में 1 जोड़ देंगे। जैसे इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2। 2 में यहाँ जाके गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो 2 एकम 2, 225। यहाँ पर 225 हो गया आंसर। जैसे इसमें देखिए, आप जो कोई भी अंक हो जिसका लास्ट में 5 हो, कोई भी संख्या हो। जैसे यहाँ 55 है, तो 55 में आप देखिए, इसका भी लास्ट में 55 में देखिए, लास्ट में 5 है, तो 5 25 हो गया। यहाँ 5 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 है 1 6, 6 5। जैसे हम फिर से बेसिक से इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 6। 6 में इसमें जाके गुना कर देंगे तो कितना होगा? 6 5 30। आपका 30 25 आंसर हो गया। ये 75 में जैसे देखिए, लास्ट में 5 है तो 5 25 हो गया। 7 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। 8 में फिर 7 से गुना करेंगे तो 8 6 56। जैसे उसी तरह आप बिन कलम उठाइए, बनाइए। समझ गए हैं? बिन कलम उठाइए। जैसे 95 है तो 25 तो होगा ही, लास्ट में 5 है तक 25 हो गया। और 9 है तो 9 से 1 बढ़ेंगे तो यानी 10। 10 में 9 से गुना करेंगे तो 90, यानी यहाँ पर हो गया 90 25। इसमें देखिए 105 है तो 5 का कितना होता है? 25। 5 इसमें भी है तो इसमें भी 25 हो गया। 10 है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। 11 में फिर 10 से गुना करेंगे तो 110 होगा। जैसे देखिए, ये 5 है तो 5 का तो 25 हो गया। ये लास्ट में 10 है तो 2 अंक बचा, तो 10 में 1 जोड़ेंगे, ये वाला बचा उसमें पूरा जोड़ेंगे, 1 इसमें जोड़ेंगे तो 11 हो गया। 11 में फिर यहाँ जाके गुना करेंगे ऊपर का 10 में केवल, तो कितना होगा? 110 होता है। यहाँ 110 लिख देंगे, आंसर हो गया 110। उसी प्रकार 115 है तो 5 है तो 5 वाला में 25 होगा ही, लास्ट में 5 है तो 25 तो होगा ही। 11 है, 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। 25 तो होगा ही, इसमें जोड़ेंगे 1 तो कितना होगा? 12 होगा। प्लस 1 किए तो ये 12 से जाके इसमें 11 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 12 132। 132 आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप। इसी तरह आप आगे भी जितना भी आगे जाइए आप निकाल सकते हैं। आगे जाके आप कितना भी जी लास्ट में 5 हो, मात्र उसमें 1 बढ़कर गुना करते चलना। जैसे 125 हो गया
तो 125 में गुना हमको करना, लास्ट में कितना है 5 हो गया। ये 12 है, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 156 होगा। बराबर है 44 से एक और जोड़े 12 उसमें और जोड़ेंगे 44 में। जैसे 12 में 13 से गुना कर दीजिए, 12 3 36, 12 एकम 12 1 हो गया ना 156, टोटल आंसर हो गया। उसी प्रकार आप 15 का 155, जैसे आप देखिए हम बिन कलम के बनाते हैं, जैसे 55 हो गया तो 5 के स्क्वायर तो 25 होगा ही, लास्ट में 25 लिख देंगे, लास्ट में 25 हो गया। ये 15 बचा तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 16 में 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा 15 गुना 15 के स्क्वायर जानिए 225, 15 उसमें जोड़ दीजिए 240 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। जैसे थोड़ा सा बेसिक से इसको बता देते हैं, 155 का भी 155 है। इसमें देखिए लास्ट 5 वाला का तो हम लोग करवे करते हैं, 25 हो गया लास्ट 5 वाला का। यहाँ पर 15 बचा, 15 बचा इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 16 में 15 से गुना करेंगे, फिर 16 में 15 से प्लस 1 किए तो 16 हो गया। इस 16 से इसमें 15 में गुना करेंगे तो कितना बचेगा, कितना होगा 16 में 15 से 16 बचे 80, 16 एकम 0 4 2, 240 हुआ ना। यहाँ पर 240 लिखेंगे, आंसर कर देंगे जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ। आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे भी आपको थोड़ा सा होमवर्क में इसी में दे देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जैसे 35 की कीजिएगा, 45 हो गया, 65 हो गया, ये 3 गो के आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलते हैं आगे वीडियो में जो पुनरावृत्ति वर्ग करने पर है। जैसे अब देखिए पुनरावृत्ति अंक के लिए वर्ग, जैसे मैंने एक के अंक का दोहराव होते रहेगा, जितना अंक तक रहे उसका हम लोग वर्ग निकालेंगे। जैसे 11, यहाँ पर 1 1 है यानी पुनरावृत्ति हुआ है, तो 11 के आप जानबे करते हैं 121 होता है। यहाँ पर है 111, इसमें 3 गो 1 है यानी 3 बार 1 आया है पुनरावृत्ति के लिए। तो देखिए 3 गो है तो इसमें कुछ नहीं, 3 गो है तो 3 बार शुरू से लिखते चलेंगे, 1 2 3 हो गया और फिर घटते क्रम में लिख देंगे, आंसर हो गया आपका। जैसे 3 गो है तो 1 2 3 जितना रहेगा उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, फिर वहाँ से घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 4 गो 1 है तो कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 4 हो गया और फिर घटते क्रम में 3 2 1, आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर रख दिया 5 गो 1, 5 गो 1 के स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं, 1 2 3 4 5, फिर घटते क्रम में लिख देंगे 4 3 2 1, आंसर हो गया। कुछो नहीं करना, जैसे यहाँ पर कुछो दे दे, डॉट डॉट कर देते हैं, डॉट डॉट करके यहाँ 8 बार दे दे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 1 1 का दोहरा कर देते, इसका भी कुछ नहीं करना, 8 बार बढ़ते चल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर घटते चल जाएंगे, आंसर आपका हो गया। इसका वर्ग दोबारा इसका वर्ग करना ही ना है। जैसे कोई पूछ दिया 4 गो 1 रहेगा तो कितना होगा, तो 4 बार बढ़ जाएंगे फिर घट जाएंगे। आप आशा करते हैं आप समझ गए, ये आसान है। जैसे देखिए ये तो 1 का हो गया, कोई पूछ दिया 22 का, जैसे ये भी है जो 2 बार है, 2 कितने बार आया है 2 बार आया, तो 22 का कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको 11 गुने 2, इसको 11 गुने 2 लिख सकते हैं ना, 11 दूनी 22, इसको बराबर इसको कर दिए। तो इसको में देखिए इसमें कीजिए 11 का कितना होता है 121 और 2 का कितना होता है 4, गुना कर दीजिए, 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4, आंसर हो गया। जैसे कर दिया 3 का, आप देखिए 3 बार रह गया, यहाँ पर भी देखिए 3 बार है, तो कुछ नहीं करना है, इसको भी आप कॉमन लीजिएगा तो 111 गुना 3 गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 3 एकम 3 एकम 3, तो इसको भी स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं, इसका आप अभी इधर देखबे किए हैं 3 बार है तो 1 2 3 2 1, पहले बढ़ेंगे फिर घट जाएंगे, जितना बार यहाँ रहे मैक्सिमम तक बढ़ेंगे फिर वहाँ से घट जाएंगे,
और 3 का कितना होता है स्क्वायर 9, तो 9 से गुना कर देंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, हाथ में रहा 2, 9 दूनी 18, 2 20, हाथ में रहा 2, 9 2 11, आंसर हो गया। आप इस जैसे देखिए यहाँ पर आपको ये जोड़ा याद रखना है, 0 10, 1 का 9 के साथ है, 8 का 2 के साथ है, 3 का 7 के साथ है, 4 का 6 के साथ है, 5 इसमें निर्दलीय है, जिसका कोई पार्टी से मतलब नहीं, किसी जोड़ा से मतलब नहीं। इससे आपको फायदा एक चीज़ होगा कि जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ये अंक दे देगा वर्गमूल निकालिए, जैसे यहाँ पर 2401 का वर्गमूल निकालने के लिए कह दिया है, तो ये वर्गमूल कैसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर इकाई अंक कितना है 1 है, तो 1 किसका जोड़ा बन रहा है, या तो 1 का बनेगा या तो यहाँ देखिए 9 का बनेगा, यही दोनों में से किसी एक का होगा ये वर्गमूल। तो देखिए यहाँ पर बच गया 24 किसके आसपास जा रहा है 5 के आसपास जा रहा है, यानी 5 के आसपास जा रहा है 24, 5 का यास 5 के यानी 25 जाएगा ना 5 के आसपास, तो 50 के हम लोग ले लेते हैं, तो 50 का होता है कितना 2500, उससे कम लेना। तो निर्दलीय वाला से हम लोग चेक करेंगे, जैसे बीच में ये दोनों 41 और 49 के बीच में कितना आता है 45 के कितना हो गया 2025, तो इससे ज़्यादा ही दिया हुआ अंक 2401 है जो 2025 से ज़्यादा है, इसीलिए 49 इसका आंसर कर देंगे, क्योंकि 49 का ही होगा। आप विधि से भी चेक कर लीजिए, जैसे 49 है तो 49 कितना 50 से कम 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 01 हो गया, और हम बताए थे कि जितना कम हो उसे 25 में से 1 घटा देंगे, 1 कम है तो 25 में से घटाएंगे तो 2401 49 हो गया। अदर एग्जाम्पल देखिए, जैसे दे दिया 3025 का वर्गमूल निकालें, तो ये तो निर्दलीय वाला है जिसका लास्ट में 5 हो, तो ये आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर 25 है तो 5 होगा ही होगा। आई 30 है तो 30 किसके करीब जाएगा 6 5 30 होगा, एक बढ़ किससे जाएंगे तो यानी 60 के देखेंगे वर्गमूल तो कितना होता है 60 का 3600 हो जाएगा। जैसे 60 के हम लोग देखेंगे तो कितना होगा 3600 हो जाएगा। अब 50 का देखेंगे हम लोग तो 2500 होता है, तो इसके बीच में नहीं होगा, जैसे 50 और 60 के बीच में ही होगा, तो लास्ट में बीच में किसका आता है 51 52 53 54 55, लास्ट में 55 है इसलिए 55 आंसर हो गया। और उसी तरह आप देखिए 1024 का देखिए, यहाँ पर लास्ट में कितना है 4 है, तो 4 वाला का जोड़ा देखिए कहाँ बन रहा है 2 में बन रहा है, 4 वाला का जोड़ा अब 8 2 और 8 ही होगा, यानी कि 2 होगा या तो 8 होगा इकाई अंक, यही दोनों में से कोई होगा। 4 का इकाई अंक कितना होगा 2 वाला का बनेगा या तो 8 वाला का बनेगा, तो यहाँ पर बच गया 10 किसके करीब है 3 के स्क्वायर के करीब है, तो इधर भी 3 यहाँ लिख देंगे, इधर भी 3 लिख देंगे। इसको निर्दलीय, इसको दोनों के बीच में निर्दलीय बना लेना जिसका इकाई अंक 5 हो, तो बीच में क्या आएगा इकाई अंक निर्दलीय वाला में 35 आएगा। तो देखिए 35, अब 35 के हम लोग जानते हैं स्क्वायर कितना होगा 25 और 3 1 4 चरती आइए 12 हो गया 1225, तो दिया हुआ अंक 1225 से कम है यानी 35 से कम होगा यानी 32 का होगा, आंसर हम लोग कर देंगे। समझ गए होंगे। निर्दलीय से जितना ऊपर होगा तो ऊपर वाला लेंगे या तो नीचे होगा तो नीचे वाला लेंगे, उसका बीच में निर्दलीय इसलिए जिसका इकाई अंक 5 हो उससे हम लोग पता करेंगे। चलते हैं आगे वीडियो में। जैसे देखिए क्वेश्चंस कैसे तुरंत हैंडल करेंगे, नोट में लिखा हुआ किसी भी संख्या का वर्ग दिया हुआ संख्या के दुगने अंक या उससे एक कम अंक में होगा। जैसे देखिए एक का वर्ग कितना होगा 1 होगा, यानी दुगना से 1 कम है। 9 का क्या होगा ये 9 एक अंक में है, तो इसको क्या हुआ दिया हुआ संख्या के दुगने अंक या उससे 1 कम, तो 9 एक अंक में है तो इसका वर्ग 2 अंक में हुआ।
जैसे देखिए 111 ये 3 अंक में है, तो 3 का दुगना कितना होगा 6, तो 6 होना चाहिए 6 अंक में या उससे एक कम अंक में होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी उससे एक कम है या उससे दुगना होगा या उससे एक कम होगा। जैसे 32 का देखिए 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024, यहाँ 2 अंक है 32 तो यहाँ 4 अंक में आया। इससे ज़्यादा फायदा यह हो गया कि 5 अंक दे देता 8 अंक दे देता तो हम लोग नहीं देखेंगे उस पर। जैसे देखिए यहाँ पर 3 अंक है 100 3 अंक है, तो यहाँ पर देखिए 3 2 5 यानी 3 का दुगना कितना होगा 6, तो 6 होना चाहिए या उससे एक कम। तो 100 3 अंक है तो यहाँ 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 है उससे कम वाला है, इसलिए सही है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये ऐसे करके पूछता है। जैसे देखिए ये आपको क्वेश्चन दे दिया स्टार 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 2 का वर्ग क्या हो सकता है, ये मान पूरा नहीं दिया क्या हो सकता है। जैसे देखिए ऑप्शन भी आपको लिख दिए हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर गिनेंगे हम लोग 1 2 3 अंक है, तो 3 को क्या हो सकता है, या तो दुगना हो सकता है 3 दूनी 6 या एक कम 6 होगा या तो 5 होगा। तो 2 का इकाई अंक कितना होगा 4 होगा, तो पहले तो ये 9 वाला के हम लोग काट देंगे, 9 और 7 वाला को काट देंगे, काहे कि इकाई अंक से हम लोग छाट देंगे, ये ऑप्शन 2 को होगा नहीं। अब बच गया हमारे पास कितना ऑप्शन 2 ऑप्शन बचा, तो 2 ऑप्शन में हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ 3 है तो 3 का कितना होगा 6 होगा या तो 5 अंक में होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इस पर हम लोग देखेंगे ये 5 हो गया, यहाँ पर 4 अंक है तो ये तो होगा नहीं, काहे कि दुगना भी नहीं है और दुगना से कम भी नहीं, तो ये आपको आंसर हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमने लिख दिया है, यहाँ पर देखिए स्टार 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 8 का वर्ग संभव हो सकता है, क्वेश्चन वही है खाली यहाँ पर वर्ड चेंज कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग 4 अंक है 1 2 3 4 है, तो 4 का क्या होगा या तो 8 अंक में बनेगा या तो एक कम, यानी 8 अंक में या तो 7 अंक में बनेगा। यहाँ देखेंगे अंक हम लोग 1 2 3 4 ये तो होगा नहीं, 1 2 3 4 ये तो होगा नहीं, काहे कि 8 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो इकाई अंक 8 का भी हम लोग बताए थे पीछे, 8 का कितना होता है 64, यानी 64 हम लोग लिखेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो 4 इसमें है। अभी वाला को चेक करेंगे, नन ऑफ दीज नहीं मारेंगे, नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि ऊपर में से कोई नहीं है। अभी इसको चेक कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दुगना दुगने अंक या उससे कम, यानी 4 का 8 ये होगा, आंसर ही आपका हो गया। चलते हैं आगे वीडियो में, देखते आप रहिएगा, नोट्स भी बनाते आप चलिएगा। जैसे देखिए जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 है 1 0 0 अर्थात विषम जोड़ा में, कहे कि मतलब सम जोड़ा नहीं, जोड़ा नहीं होना चाहिए, विषम जोड़ा में 0 की संख्या हो तो उसका वर्ग नहीं हो, वर्ग परफेक्ट वर्ग नहीं होगा, यानी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर दे दिया, जैसे ये 100 है तो ये तो पूर्ण वर्ग हो गया, कहीं जोड़ा में आ गया तो ये पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन इसमें 1 0 और बढ़ा दिया तो लास्ट में कितना हो गया 3 0 हो गया, इसका वर्ग नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये है 4 है तो ये कब्ची हो गया सम हो गया, तो ये तो वर्ग होगा यही होगा, लेकिन इसमें 1 0 और बढ़ा दिया, कोई 4 है 5 कर दिया तो ये वर्ग नहीं होगा, काहे कि विषम जोड़ा में हो गया 0 की संख्या। समझ गए होंगे आप, जिसका इकाई अंक जिस संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 0 कुछ भी हो, ये आप याद कर लीजिएगा, काहे कि ऑप्शन से भी आंसर आप कर सकते हैं। जैसे दे दिया किसी भी संख्या का वर्ग निकालो, और ऑप्शन में ही दे दिया डॉट 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 3 डॉट, बी ऑप्शन दे दिया डॉट डॉट करके 4 डॉट डॉट कर दिया 5 डॉट डॉट कर दिया आपको 6, तो इसमें किसका नहीं होगा पूर्ण परफेक्ट वर्ग, इसमें 3। जैसे देखिए इसमें यहाँ 3 है तो ये 3 वाला हम लोग आंसर कर देंगे कि पूर्ण परफेक्ट वर्ग नहीं होगा। जैसे आपको इस पर एक क्वेश्चन दे दिए हैं, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जैसे निम्न में से किसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, ऑप्शन दे दिए हैं, आप लोग इसको आंसर कीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। थैंक यू, बाय बाय।